है तो 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज का प्रावधान हमारी सरकार कर देने का काम करे। पर अगर ये लोग आए तो इन तमाम योजनाओं को बंद करने का काम करें। आज मुझे गर्व होता है कि देश की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना भारत में चलाई जा रही और इस योजना का श्रेय मैं मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी दूंगा, क्योंकि उस वक्त उस विभाग के मंत्री मेरे पिता थे। उस वक्त उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण योजना का निर्माण कर उस योजना को धरातल पर उतारने का काम किया, जिस योजना को प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत आज भी देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये सोच मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की थी, ये देन मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की थी और इस योजना को घर घर में पहुंचाने का काम हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया जा रहा है। साथियों, ये बातें आप लोगों के साथ सिर्फ इसलिए साझा कर रहा हूं कि कल को जब ये लोग आप लोगों के बीच जाएंगे, विपक्षी दल के तमाम गठबंधन के नेता पूछेगा इन लोगों से, आपके जमाने में नारा दिया गया था गरीबी हटाओ, क्या हुआ उस नारे में? दशकों बीत गए, कई प्रधानमंत्री आपके गठबंधन के आपकी पार्टी के आगे चले। आज भी क्यों देश में गरीबी है? आज भी क्यों देश की एक बड़ी आबादी को इस तरीके से जीवन मुख्य धारा से वंचित होकर बिताना पड़ता? और मुझे गर्व होगा कि मेरी सरकार मेरे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज हम लोग गर्व से कहते हैं कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। जब भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है तो अर्थव्यवस्था से अर्थशास्त्रियों से जुड़ा हुआ विषय नहीं होता। जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो राज्यों का राजस्व बढ़ता है। जब राज्यों का राजस्व बढ़ता है तो हर जिले में विकास की योजनाओं के लिए ज्यादा राशि आवंटित की जाती है और जब जिले में ज्यादा राशि आती है तो हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ज्यादा कमाई आती है। प्रति व्यक्ति आय में धीरे धीरे इजाफा होता है और आज तो हम लोग 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगले चुनाव आते आते तक अगले 5 सालों में भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये देश एनडीए सरकार की